नमस्कार साथियों, राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की कहानी हम आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं मोटिवेशनल लेकर के हाजिर हुए हैं। साथियों, जैसे कि आपने टाइटल देखकर तो जान लिया होगा कि आखिर हमारी किस विषय पर आज की यह कहानी है। तो साथियों, हम बात कर लेते हैं कि आखिर श्री राम ने बताया कि आखिर प्रभु श्री राम ने बताया कि किस पाप के कारण किन्नरों की उत्पत्ति हुई थी साथियों, और इनके बदवा लेने से क्या होता है, और साथियों इनकी बदवा हमको क्यों नहीं लेनी चाहिए। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना। प्रभु श्री राम ने बताया कि किस पाप के कारण किन्नरों की उत्पत्ति हुई थी और इनकी बदवा क्यों नहीं लेनी चाहिए मनुष्य को। आइए साथियों, देर ना करते हुए चलते इस वीडियो की तरफ। साथियों, इससे पहले मेरा एक निवेदन है, यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक प्यारा सा जय श्री राम का कमेंट भी कर देना। आइए साथियों, देर ना करते हुए चलते इस वीडियो की तरफ आखिर जान लेते हैं। तो साथियों, एक समय की बात है, प्रभु श्री राम आसन लगाए हुए सिंहासन पर बैठे हुए थे। तभी साथियों वहां पर अचानक से सीता जी पहुंच जाती हैं। तभी साथियों सीता माता को प्रभु श्री राम देख करके कहने लगते हैं कि हे सीते, आज आपका अचानक से आगमन कैसे हुआ है। तभी साथियों सीता माता कहने लगती हैं, हे प्रभु, आप तो जानते हो इस दुनिया में आपका कर कण में वास है, और आप यह भी जानते हो कि मैं किस प्रश्न के उत्तर लेने के लिए आपके पास में आई हूँ। तभी साथियों प्रभु श्री राम कहने लगते हैं, फिर भी आप ही मुझे बता दीजिए कि किस प्रयोजन से मेरे पास आई हो। तभी साथियों सीता माता कहने लगती हैं, हे प्रभु, यदि आप आज्ञा दो तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। तभी साथियों प्रभु श्री राम कहने लगते हैं, हाँ कहिए। तभी साथियों सीता माता कहने लगती हैं कि हे प्रभु, मैं जब गांव में विचरण कर रही थी तो कुछ किन्नर लोग जो थे वह घर घर बधाई मांग रहे थे। तो मैंने देखा कि आधा हृदय उसका मनुष्य में पवित्र होता है और आधा स्त्री पर पवित्र तो होता है। तो आखिर मेरा सवाल यह उठता है, जब हे प्रभु ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना करते समय स्त्री को एक तरह और मर्द को, पुरुष को एक तरह बनाया है, तो उन दोनों को एक दूसरे के पूरब ही बनाया है। किंतु मेरे मन में यही सवाल गूंज रहा है कि किन्नरों की उत्पत्ति कैसे हुई थी और उनकी बदवा हमें क्यों नहीं लेनी चाहिए, जो पूरे रूप से ना तो स्त्री है और ना पुरुष है। तभी साथियों प्रभु श्री राम कहने लगते हैं, हे माते, आपने बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछ लिया है। यह तो मानव जात के कल्याण के लिए ही है। इस प्रश्न का उत्तर मैं एक कहानी के माध्यम से दूंगा। तभी साथियों वह प्रभु श्री राम कहने लगे कि हे सीते, मैं एक कथा सुनाऊंगा आपके लिए। उस कथा के लिए आप बहुत ही ध्यान से सुनना, और जो भी इस कथा को पूरा सुनता है उसके मैं 32 अपराध माफ कर देता हूँ। इसलिए हे प्रिय, इस कहानी के लिए आप एंड तक जरूर देखना, और हो सके तो मेरी जो भी कहानी देख रहे हैं वही भाई बंधु जो हैं वह इस वीडियो को एंड तक देखें, उनका भी पाप का नाश हो जाएगा साथियों। और यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, और साथियों एक प्यारा सा कमेंट जय श्री राम का जरूर कर देना। आइए साथियों, देर ना करते हुए चलते इस वीडियो की तरफ आखिर जान लेते हैं कि किन्नरों की उत्पत्ति कैसे हुई थी साथियों। तो देर ना करते हुए चलते इस वीडियो की तरफ, आइए जान लेते हैं। तो तभी श्री राम कहने लगते हैं कि हे प्रिय सुनो, एक समय की बात है, किसी राज्य में एक राजा रहा करते थे। वह बहुत ही दानशील सुशील थे। उनकी प्रजा भी उनसे बहुत ही खुश रहा करती थी साथियों। एक समय की बात है, मदन राजा जो थे वह शिकार खेलने के लिए किसी जंगल में जाने लगते हैं साथियों, और उनके साथ में कुछ सैनिक और उनके साथी भी थे साथियों। उसी जंगल के आगे एक बहुत घना जंगल था जिसका नाम सिला था साथियों वह वन जो था वह बहुत ही सुंदर और भयभीत करने वाला ही था।
उसमें साथियों भगवान की माया फैली हुई थी, इसलिए वह वन जो था वह बहुत ही सुंदर दिख रहा था। तभी साथियों वह इतना सुंदर वह वन देख करके उन पे रुका नहीं गया, वह उस शिला वन में अंदर घुस जाते हैं साथियों। जैसे ही उन्होंने उस वन में प्रवेश किया तैसे ही वह नारी बन जाते हैं साथियों, वह इस स्त्री के रूप में पवित्र हो जाते हैं। तभी साथियों अचानक से यह सब देख करके उन्हें बहुत ही ज़्यादा पछतावा होने लगता है और वह बहुत ही टेंशन में पड़ जाते हैं साथियों, क्योंकि उनके साथी भी जो थे वह सभी स्त्री बन गए थे। तभी साथियों वह मदन राजा जो थे वह अपने सैनिकों से कहने लगे, यह क्या हो गया, अब बताओ हम प्रजा के आगे क्या कहेंगे, क्या कहेगी हमें प्रजा, क्या मानने को तैयार होगी, यही मदन राजा है। तभी साथियों सीते कहने लगी, हे प्रभु आपने यह तो बताया लेकिन यह भी तो ना बताया कि आखिर उन्हें कैसे प्राप्त हुआ, किस कारण उन्हें स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ था, आखिर उस वन में क्या बात थी। तभी प्रभु श्री राम कहने लगे कि आगे सुनिए सीते, मैं आगे सुना रहा हूँ कहानी। तभी साथियों वह प्रभु श्री राम कहने लगे कि इसके पीछे शिव जी का हाथ है, शिव जी की माया से ही वह मदन राजा जो थे नारी बने हैं, उनके सैनिक भी स्त्री बने हैं, इसलिए इसे आप ध्यान से सुनो। तभी वह कहने लगे कि एक समय की बात है, भोलेनाथ और पार्वती दोनों उसी वन में विश्राम कर रहे थे। तभी साथियों उसी वन में कुछ ऋषि मुनि आ जाते हैं, तो वह देखते हैं कि शिव जी और पार्वती जी बैठे हुए हैं। इससे साथियों पार्वती लज्जित होकर के शिव जी से दूर खड़ी हो जाती हैं और वह बहुत ही क्रोधित होने लगती हैं, अपने ऊपर विचार करने लगती हैं साथियों। तभी वह ऋषि मुनि वहाँ से वापस चले जाते हैं। तभी साथियों भोलेनाथ की जब आँख खुलती है तो वह देखते हैं कि पार्वती तुम दूर क्यों खड़ी हो। तभी साथियों भोलेनाथ कहने लगते हैं कि इसका क्या कारण है। तभी वह सारी बात बता देती हैं। तभी वह भोलेनाथ कहते हैं आखिर वह तो हमारे बेटे समान हैं। तभी साथियों वह शिवजी से कहने लगी कि हे प्रभु, पति को भी अपने पुत्रों के सामने पत्नी के साथ कुछ भी व्यवहार नहीं करना चाहिए, उसे सदैव ही मर्यादा में ही रहना चाहिए। आपने तो यह कहा था इस स्थान पे कोई भी नहीं आएगा। तभी वह पार्वती कहने लगती हैं कि आप ही कुछ उपाय कीजिए कि जिससे इस वन में दोबारा कोई और ना आए, और आए भी तो मैं लज्जित ना हूँ। तभी साथियों भोलेनाथ कहने लगे कि हे प्रिय, तुम्हारे इस दुख को मैं अभी दूर कर देता हूँ। ठीक है प्रिय, मैं ऐसा कवच लगा देता हूँ, इसमें जो भी मनुष्य इस वन में आएगा तो वह नारी के रूप में पवित्र हो जाएगा। वह जैसे ही इस जंगल में पैर रखेगा वह स्त्री के रूप में हो जाएगा। तभी साथियों वह प्रभु श्री राम कहने लगते हैं, माते इस तरह उस वन में कवच लगा था, इसलिए वह राजा तुरंत ही नारी बन गई थी। तभी साथियों वह राजा बहुत ही लज्जित हुए और उन्होंने घर जाने का फैसला नहीं किया, क्योंकि साथियों वह एक नारी बन गए थे, इसलिए वह उसी जंगल में इधर उधर भ्रमण कर रहे थे। साथियों एक समय की बात है साथियों, वह किसी सुंदर जल के पास में खेल रहे थे, जो एक नदी उसी जंगल से गुजर रही थी साथियों। तभी साथियों उसी वक्त चंद्रमा के पुत्र जो थे वह उसी नदी पर पहुंच जाते हैं और वह उस मदन राजा को देख करके वह उस पर मोहित हो जाते हैं। तभी साथियों चंद्रमा के पुत्र जो थे उन्होंने उनसे शादी कर ली। फिर साथियों उन्होंने एक गर्भ से बच्चा उत्पन्न किया साथियों, जिसका नाम साथियों पुरुरवा रखा गया था, जो आगे चल करके साथियों चक्रवर्ती सम्राट हुआ था। साथियों उसको जन्म देने के बाद में साथियों वह उसी वन में रहने लगी। फिर साथियों वह नारी बन गई थी, वह अपने पहले रूप को सोच करके वह बहुत ही उदास होने लगी साथियों। तभी साथियों उन्होंने मुनि को प्रकट करवाया
तभी साथियों वहां पर ऋषि मुनि प्रकट हो जाते हैं और तभी साथियों ऋषि वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे नारी, आप किस बात से चिंतित हैं और तुम मुझे अपने दुख का कारण बताओ। तभी साथियों वह सारी बात बता देती है मुनिवर। मैं इस वन में आने से पहले एक मर्द था, वह भी राजा था साथियों, लेकिन मैं इस वन में प्रवेश करते ही एक नारी बन गया हूँ। और वह उसी ऋषि मुनि से कहने लगे, आखिर बताइए यह किस कारण हुआ है। तभी ऋषि मुनि बताते हैं कि आखिर तुम नहीं जानती हो, इस जंगल में भगवान शिव की माया फैली हुई थी। उन्होंने ऐसे शिव जी ने इस जंगल को ऐसा श्राप दिया है कि जो भी इसमें कदम रखेगा वह नारी बन जाएगा। तभी साथियों वह मुनि से विनती करने लगती है और कहने लगती है, मेरा पिछला रूप जो है वह मुझे लौटा दीजिए, क्योंकि मेरी प्रजा बहुत ही दुखी होती होगी और मैं ऐसी हालत में अपने राज्य में नहीं जा सकता। तभी साथियों उन ऋषि ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं भगवान शिव की आराधना करके मैं उनसे तुम्हारा हृदय वापस लौटवा दूंगा। और साथियों वह मुनि जो थे वहीं पर उसी जंगल में शिव जी की आराधना करने लगी। तभी साथियों भगवान शिव जी जो थे वह उस ऋषि मुनि की आराधना से बहुत ही प्रसन्न हुए और साक्षात उन्हें दर्शन देकर के कहने लगे, हे मुनिवर, मैं आपकी आराधना से बहुत ही प्रसन्न हूँ, आपको जो भी मनोकामना चाहिए वह आप मांग सकते हो, मैं प्रसन्न हूँ। तभी साथियों वह ऋषि मुनि कहने लगते हैं, प्रभु मेरी कोई भी मनोकामना नहीं है, मेरी एक ही है कि मेरे दोस्त यह मदन जो है यह पिछले जन्म में यह पिछले रूप में राजा था और इसी जंगल में आकर के स्त्री बन गया है, इसे कृपया आप पिछला रूप लौटा दीजिए। तभी साथियों भगवान शिव ने कहा कि चलो ठीक है, मैं अपना श्राप वापस ले लेता हूँ, लेकिन उसमें भी एक बात है। तभी शिव जी कहने लगे कि मैं इन्हें वापस शरीर तो दे दूंगा, लेकिन इन्हें 8 दिन के लिए नारी रहना पड़ेगा और 8 दिन के लिए मर्द रहना पड़ेगा। तभी इतना कहकर के वहाँ से शिव जी जो थे अंतर ध्यान हो जाते हैं। फिर साथियों वह राजा जो थे उन्हें 1 मास के लिए मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ, 1 मास के लिए उन्हें स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ साथियों, और वह अपने राज्य में लौट करके सुखपूर्वक रहने लगे साथियों। जब साथियों वह महाराज जो थे वह पुरुष के रूप में हुआ करते थे तो वह अपने राज्य को लौट जाया करते थे, और जैसे ही स्त्री में आया करते थे तो उसी जंगल में आ जाया करते थे साथियों वह। तभी साथियों वह राजा जो थे उसी जंगल में जाकर के तप करने लगे और वहाँ देव नारायण की तपस्या करने लगते हैं। तभी साथियों उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के देव नारायण वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। तभी साथियों वह नारायण ने उन्हें कुछ पार्वती की तपस्या करने को कहा था, तो वह साथियों पार्वती की तपस्या करने लगी। और तभी साथियों माता पार्वती जो थी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के उन्हें साक्षात दर्शन दे देती हैं। तभी साथियों वह उनसे प्रार्थना करने लगे और कहने लगे कि हे माते, मुझे इस शरीर से मुक्ति प्राप्त करिए। तभी माता पार्वती ने प्रसन्न होकर के उनसे कहा कि आज तुम्हें इस स्त्री शरीर से मुक्ति मिल जाएगी। तभी साथियों माता पार्वती उनसे कहती हैं, तुम अपना शरीर त्याग दो, तभी तुम्हें इस शरीर से मुक्ति मिल जाएगी। तभी साथियों वह शरीर त्याग देती हैं। तभी साथियों वह मृत्यु को प्राप्त होकर के वापस लौट जाते हैं। और तभी साथियों अब बात वहीं पर आ जाती है। प्रभु श्री राम माता सीता से कहने लगते हैं कि हे सीते, तुमने कहा था कि आखिर किन्नरों की उत्पत्ति कैसे हुई थी, तो सुनो कि जो उन मदर राजा के साथ में कुछ सैनिक आए हुए थे वह कैलाशु पर्वत पर जाकर के वह किन्नर के रूप में रहने लगे। इसी तरह साथियों किन्नरों की उत्पत्ति हुई थी कि वह राजा के सैनिक जो थे वह किन्नर के रूप में रहने लगे। इसी तरह किन्नर की उत्पत्ति हुई थी। तभी साथियों सीता माता कहती है, हे प्रभु मैं धन्य हो गई, मुझे इस प्रश्न का आंसर मिल गया है, धन्य हो गई प्रभु, मैं धन्य हो गई। इतना कहकर के साथियों वह वापस लौट आती है और प्रभु श्री राम
इस बात को बताकर वे भी बहुत खुश होते हैं। तो साथियों, उम्मीद करते हैं आप जान गए होंगे कि आखिर किन्नरों की उत्पत्ति कैसे हुई थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके एक जय श्री राम का कमेंट भी कर देना। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक प्यारी सी नई कहानी के साथ में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। धन्यवाद साथियों।